नमस्कार, मैं अनन्या सहाय इंडिया सिटी लाइव की तरफ से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम लोग पहुंच चुके हैं सदाकत आश्रम यानी कांग्रेस के मुख्यालय में, जहां पे एक बहुत बड़ी खबर अभी ये आ रही है कि बीजेपी से टूटकर नेता मंटू शर्मा वापस से कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं। तो उनका इस बारे में क्या कहना है और कांग्रेस में किस तरह की बातें हो रही और आगामी महारैली को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी है, वो हम लोग जानेंगे यहाँ पर। देखते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देती हूँ और अपने अध्यक्ष महोदय सर को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं ये दायित्व निभा सकती हूँ। और मैं आप सभी लोगों का की जो भी अपेक्षाएं हैं और अध्यक्ष जी की जो भी अपेक्षाएं हैं, मैं उस पर पूरी खरी उतरूंगी और मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद। हार्दिक स्वागत किया जाता है। जोरदार ताली बजा करके मंटू शर्मा जी को। अब अध्यक्ष जी उनका विधिवत मंटू शर्मा जी ज्वाइन किए। अक्षरा सिंह जी अब ज्वाइन कर रही हैं और माननीय अध्यक्ष महोदय ने उनको ज्वाइन कराया। सभी जानते हैं मंटू शर्मा के कोई नया चेहरा नहीं, ये पटना ग्रामीण के पहले अध्यक्ष भी रहे हैं। कुछ दिन पहले ये चले गए थे भारतीय जनता पार्टी, तो इनके लिए तो घर वापसी है और इनका स्वागत है पुनः इस पार्टी में। अक्षरा सिंह विद्वान अधिवक्ता हैं पटना हाई कोर्ट की और इनके हस्बैंड भी जुडिशरी में जुड़े हुए हैं। ये लगातार इधर मैं देख रहा था राहुल जी के कार्यक्रम में सीमांचल के इलाके में, उधर फिर औरंगाबाद और सासाराम के इलाके में काम कर रही थी। तो इनका भी आज विधिवत रूप से हम लोग कांग्रेस पार्टी के परिवार में स्वागत करते हैं। और भी कई साथी सैकड़ों हजारों सिद्धार्थ जब से गए हैं तब से लगातार विक्रम और उस इलाके के लोग लगातार संपर्क में हैं। दूर दराज के इलाकों से आएंगे, वो सब यहाँ रुकेंगे। फिर साहित्य सम्मेलन, बिस्कोमान का 4-5 फ्लोर, स्वतंत्रता सेनानी भवन और 2 दर्जन से ज़्यादा जगहों पर कांग्रेस पार्टी ने व्यवस्था किया है रुकने के लिए, रुकवाने के लिए। जो लोग जहाँ आएगा सबको उस तरह से यहाँ से लोग बता देगा। अगर यहाँ से ज़्यादा लोग होंगे तो उनको बाद के जगहों का जहाँ इंतजामात है वो इंतजाम के बारे में बताएगा। अभी से लेकर लगातार हम लोग कर रहे हैं। आप लोगों को भी विशेष धन्यवाद देते हैं कि जल्दी आज कुछ कहने की जरूरत हमें नहीं है। मैं तो अपने घर में आया हूं और ऐसे गार्जियन के नेतृत्व में जो लगातार मैं पहले भी काम करते रहा और इस प्रदेश का एक नेतृत्व, प्रदेश के लोगों का एक चाहत है कि इस तरह के अध्यक्ष के साथ काम करें। सर, कोई खास कारण है वापस से कांग्रेस में आने का? कोई खास कारण नहीं। हमारा घर था, पुनः अपने घर में आकर फिर रहना शुरू कर दिए, पुनः अपने घर में आके काम करना शुरू किए हैं। खासकर राहुल जी में आस्था पहले से भी था। कांग्रेस पार्टी इस देश का नींव रहा है। आज जो हम खुले झंडा के तले घूमते हैं, किसका देन है? ये कांग्रेस पार्टी का देन है। आज़ादी की बात देखिए, जब अंग्रेजी हुकूमत कायम था, कौन लड़ा इस देश के लिए? स्वतंत्र नागरिक स्वतंत्र जिए, इसके लिए कौन लड़ा? कांग्रेस पार्टी ने लड़ा। कुछ होती है मजबूरियां कभी थोड़ा इधर उधर का, लेकिन पुनः इस तरह के मजबूत अध्यक्ष के साथ अगर कोई कहीं काम करेगा तो किसके साथ काम करेगा? इसलिए जैसा हम लोग देख रहे हैं कि लगातार इधर कांग्रेस पार्टी से आरजेडी से लोग टूट कर बीजेपी में जा रहे हैं और ऐसे में आपका बीजेपी से कांग्रेस में आना एक बड़े चुनाव की तरफ बहुत अलग दिखा रहा है। आने जाने वालों को कोई रोक नहीं सकता। वैसे लोगों को बीजेपी तो का सिस्टम ही इस तरह का है। पूरे देश में बात करिए बीजेपी का नेतृत्व के पास कोई पावर है नहीं। बीजेपी यही तोड़ मरोड़ का काम चलाने वाला है। बीजेपी अंदर से डरा हुआ पार्टी है, डर गया है इस प्रदेश में कि पुनः कांग्रेस के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार होगी यहाँ और पूरे सिस्टम में कांग्रेस काम कर रहा है। नहीं काम कर सकते। एक कांग्रेस पार्टी ही है, चाहे देश की बात हो, समरसता की बात हो, सर्व समाज की बात हो या हर जाति समुदाय में लोगों को प्रेम की भावना जोड़ने की बात हो, ये नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का ही है और इस देश में किसी पार्टी में नेतृत्व की क्षमता नहीं है। और उस जनता के डर से
भारतीय जनता पार्टी के चोर लोग अंदर घर के दरवाजे में बंद हो जाने का काम करेंगे। जो सिचुएशन है, क्यों ये लोग डरा हुआ है? दिन रात लोग विकास की बात करता है, विकास की काम करने की बात करता है, और ये लोग सरकार में रहकर सरकार बचाने के लिए दिन रात काम करता है, विकास के लिए काम नहीं करता है। एक बड़ा सवाल है, मुरारी गौतम को आपने मंत्री बनाने का काम किया था, उसके बावजूद आप कह नहीं टिक पाए, कारण क्या है? कोई कारण नहीं। आदमी को चाहना बढ़ जाता है, आदमी समझ नहीं पाता, बहकावे में आ जाता है। बहकावे में आने के बाद आदमी बहक जाता है, सोचने की क्षमता खत्म हो जाता है। कांग्रेस पार्टी जिस नौजवान को फर्स्ट बार एमएलए होने के बाद मंत्री बनाने का काम किया, और वैसे लोग भी अगर चले जाते हैं तो दुर्भाग्य उनका है जो पूरे जीवन अपना पॉलिटिकल राजनीति से खत्म कर लेने का काम किया है। सर, लोकसभा चुनाव के तुरंत पहले इंडिया गठबंधन जो है वो धीरे धीरे टूटता दिखाई दे रहा है, उसके बारे में आप क्या कहें? इंडिया कभी टूट सकता है, भारत माता कभी खत्म हो सकते हैं? भारत माता की जय हम लोग कभी सभी जय कहते हैं। ये धरती भारत माता की है, देश भारत माता का है, कांग्रेस पार्टी भारत माता का है। ये कहाँ टूटने की बात है? इंडिया तो रहेगा, इंडिया राज भी करेगा, और इंडिया सभी के दिलों में बसने का काम करेगा। हमारे माननीय नेता जो राहुल गांधी कहते हैं, हम मोहब्बत करने वाले हैं, नफरत को खत्म कर मोहब्बत देने वाले हैं, मोहब्बत को फैलाने वाले हैं, और वैसे लोगों को कौन रोक सकता है? सत्य पराजित नहीं होता, सत्य परेशान हो सकता है, सत्य को कोई पराजित नहीं। तो अभी हमने जिनसे बात की है वो है नेता मंटू शर्मा जी, जो कि अभी अभी बीजेपी छोड़ वापस से कांग्रेस में ज्वाइन हो चुके हैं, और उनका कहना है कि कांग्रेस उनका घर था, और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसे इंडिया में कोई तोड़ नहीं सकता, और वो हमेशा ही मोहब्बत से शासन करती रहेगी। अब आगे देखना ये है कि लोकसभा चुनाव के जिस तरह के नतीजे सामने आ रहे हैं, जिस तरह से धीरे धीरे इंडिया गठबंधन टूटता दिखाई दे रहा है, कांग्रेस जो है वो धीरे धीरे पिछड़ती दिखाई दे रही है, ऐसे में इनका वापस से कांग्रेस में आना और कांग्रेस की न्याय जोड़ो यात्रा की महारैली जो कि पटना गांधी मैदान में होने वाली है, और कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये दावा होना कि कांग्रेस की महारैली अपने आप में बहुत बड़ी रैली साबित होगी, हजारों की संख्या में लोग जुटेंगे, उसका कितना असर जनता पे होता है ये हम सब आगे देखेंगे।